नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। खबर बदायूं से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है और तभी से लेकर अब तक खुराफातियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। और इस बीच अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने संबंधित अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए, किसी भी हाल में शांति व्यवस्था बिगड़ ना पाए और अगर कोई भी खुरापाती अगर खुराफात करता है और उससे सख्ती के साथ पेश आया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और इसी आदेश के पालन के लिए यूपी के जिला बदायूं में भी अधिकारी अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। और आपको बता दें कि इस मौके पर सीओ उझानी सुभेंद्र गोपाल, एसडीएम दातागंज राम शिरोमणि ने बताया है कि आप अपने घर पर जैसे शांति व्यवस्था रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने मोहल्ले और अपने देश की शांति भी आप ही लोगों के हाथ में है। इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाइए और देश को बेहतर बनाने में आपका सहयोग प्रदान कीजिए। थाना उसैद में मैंने एसडीएम दातागंज में थाना अध्यक्ष उसैद इन तीनों ने मीटिंग करी हुई है। ये पीस कमेटी की मीटिंग है अमन शांति के लिए, जो कि जैसा कि माहौल चल रहा है राज्य में, उस संबंध में जो यहाँ के लोकल मौलाना है, मौलवी हैं, इमाम हैं, उनके साथ में पीस कमेटी की मीटिंग करी गई है। उनको निर्देशित किया है जो भी शासन की मंशा है, शासन की तरफ से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि लाउड स्पीकर के संबंध में और जो जिले में धारा 144 लगी हुई है और अन्य परमिशन के लिए जो भी शासनिक दिशा निर्देश है उस संबंध में इनको अवगत कराया गया है कि ये लोग आगामी दमाश जो होने वाली उस संबंध में अपनी शांतिपूर्वक व्यवस्था कायम करें। और अब खबर बदायूं से है, जहां दातागंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिला है। क्षेत्र में युवक का शव मिलने के बाद से ही सनसनी फैल गई और इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इस मामले की अब जांच की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। जहां फिरोजाबाद के सांसद विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है। और आपको बता दें कि इस दौरान फिरोजाबाद में मदरसा के संचालन कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक की गई। बताते चलें कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के उपरांत कुछ असामाजिक तत्वों ने फिरोजाबाद की शांति और फिजा बिगाड़ने की कोशिश की थी। इस पर अब फिरोजाबाद पुलिस ने 2 दर्जन से भी ज्यादा उपद्रवियों को जेल भेजने का काम किया और अब फिरोजाबाद के चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर जिला फिरोजाबाद में नमाज शुरू होने से खत्म होने तक मुस्लिम इलाकों में निगरानी रखी जाएगी, जहां पर ड्रोन के माध्यम से कुछ जगहों पर निगरानी होगी और ऐसे में कुछ गलत काम करने वाले जो अराजक तत्व मिलेंगे तो उन पर भी सीधी कार्रवाई की जाएगी। जोन के विभिन्न जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मेरे द्वारा पिछले एक हफ्ते में कई जनपदों का भ्रमण किया गया है। इसी क्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें काफ़ी विस्तृत ढंग से जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इस परिदृश्य में जो पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था अपेक्षित है उस बारे में चर्चा हुई और शासन के इस मंतव्य को कि किसी भी प्रकार से कानून की परिधि के बाहर जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी मामले में जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां प्रसव और इलाज के दौरान महिलाओं की मौत का सिलसिला जारी है। इसी दौरान अवैध रूप से चलाए जा रहे हॉस्पिटल में एक और महिला की मौत का मामला सामने आया। यहां मृतका के पति ने गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। जब वो अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए किसी अज्ञात दलाल के कहने पर यहां आया तो इस दौरान इलाज हुआ और इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई है। अब आनन फानन में वहां के एक डॉक्टर ने शव को उठाकर निघासन सीएचसी गेट के अंदर लगे एक नीम के पेड़ के नीचे डालकर वो भाग गए। पुलिस की मौजूदगी में अब सीएचसी के डॉक्टरों ने साई हॉस्पिटल को सील कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। तो हम लोगों को जानकारी हुई है, एक महिला हमारे यहाँ कुसुमा नाम की, लगभग उम्र 55 साल, अस्पताल में 11:25 पे लाई गई।
जो कि मृत थी, ब्रॉड डेड आई थी। तो उसकी सूचना हमने 11:29 पर पुलिस को दे दी थी। उसके पश्चात उन्होंने एसडीएम साहब को एक पत्र दिया था कि हमारे गलत चिकित्सा होने के कारण महिला की मृत्यु हुई है। एसडीएम साहब के आदेशानुसार हमारी टीम डॉक्टर प्रदीप और हमारे अस्पताल के और अन्य कर्मचारियों के साथ मैं साईं अस्पताल गया था, जहां पर कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ महिला जो जिसकी मृत्यु हुई है और उसके परिजन और काफ़ी संख्या में तादाद में जनता वहां पर उपस्थित थी। थोड़ा सा माहौल दूसरे टाइप का था, तो उसको देखते हुए जब कोई नहीं प्राप्त हुआ, कोई भी नहीं मिला, तो उनको फ़ोन भी कराया गया अन्य लोगों के पास जिनके पास फ़ोन थे, लेकिन उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं रिसीव किया। जो और ना ही कोई स्टाफ, मुझे एक स्टाफ मिला था जो पुलिस के कस्टडी में है। जो कार्रवाई क्या, अस्पताल को सीज कर दिया गया है और जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रायबरेली से एक खबर सामने आई है इस वक्त की, जहां एक दबंगों का कहर देखने को मिला एक युवक पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते चले, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ दबंग हैं जो मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। दबंगों ने युवक को यहां तालिबानी सजा दी है। बता दें कि दबंगों की द्वारा इस पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है और अब इस युवक को कमरे में बंधक बनाकर इसकी पिटाई की गई। यहाँ पे करीब आधा दर्जन युवक हैं जो इस शख्स की पिटाई कर रहे हैं। लालगंज कोतवाली के जिगरी कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। हालांकि ये वीडियो कब का है और ये पिटाई किस वजह से की जा रही है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो सामने आया है जहां पर कई दर्जन युवक मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। लालगंज कोतवाली के जिगरी कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के अंतर्गत आने वाले बल्लीपुर निवासी रेखा देवी ने न्याय की गुहार लगाई और ये अपनी न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे, जहां इनका कहना है कि पैमाइश कराने के नाम पर ग्राम पंचायत बल्लीपुर में कुछ दिन पहले ही सरकारी जमीन से उन्हें हटाया गया है और जो कब्जा हटाया गया था उसके बाद प्रशासन को तहरीर उन्होंने दी है और तहरीर देने वाले ने भी कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा प्रशासन बना पक्षपाती। यहां पर बताया जा रहा है कि प्रशासन ने महिला, जो पीड़ित महिला है, उसकी किसी भी बात पर सुनवाई नहीं की है और अब कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पक्षपात करने का आरोप सामने आया है। आपको ये भी बताते चले, ये पूरा मामला तहसील निघासन का है, जहां निघासन के गांव पंचायत बल्लीपुर में ये मामला देखने को मिला है। यहाँ कुछ ही दिन पहले गोरे गड्ढे की जगह पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। कब्जा सोबरन से सन ऑफ बुद्धा ने तहसील प्रशासन को ये तहरीर दी और उस तहरीर पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक गरीब व्यक्ति का ही अतिक्रमण बताते हुए ये कब्जा खाली कराया। बताया जा रहा है कि जिसने तहरीर दी उसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन गरीब परिवार तहसील प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी के ऑफिस के चक्कर काट चुका है, लेकिन प्रशासन अब तक मौन बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि तहरीर के माध्यम से उप जिलाधिकारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहरीर के माध्यम से सभी को बता दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके ये मामला सामने आया, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और प्रशासन को 2 महीने से लगातार प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन से उनको, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई करने में समर्थ नहीं दिखाई दिया और गरीब परिवार काफी परेशान नजर आ रहा है। उनका कहना है कि उनकी किसी भी शिकायत या किसी भी दलील का कोई असर नहीं हो रहा और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। जमीन का मामला, हमारा घर बना था उसको हटा दिया गया। दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, उनका नहीं हटा है। अच्छा, आपने तहसील प्रशासन को कोई शिकायत की? हाँ, दो चार बार निघासन भी गई, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यहाँ लखीमपुर आई हैं? लखीमपुर 4-5 बार आ चुकी हूँ, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसके वहाँ आई हैं? डीएम साहब। डीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कोई जांच या कार्रवाई कोई नहीं की। अच्छा, अब आगे क्या करेंगी? अब सीधे लखनऊ जाएंगे। लखनऊ क्या करने जाएंगे? और इस बीच अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है।
4 महीने बाद मिले सबसे ज्यादा संक्रमित केसेस। करीब 76 नए संक्रमित मिलने से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। साथ ही एंटीबॉडी कमजोर होने से संक्रमण का बढ़ता हुआ खतरा बताया जा रहा है। इस बीच ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है और इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग में चिंता का माहौल है। बताया जा रहा है कि लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी और अब 3 महीने बाद एक बार फिर से दिन के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के आंकड़े आए हैं, जहां पर 36 मामले सामने आए एक दिन में और इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में सनसनी फैल गई है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का ज्यादा बढ़ा हुआ खतरा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से एक बार फिर से कोरोना संक्रमण लोगों पर हावी होने लगा है। और खबर अब मिर्जापुर से है, जहां विवाह के करीब 15 साल बीत जाने के बाद भी संतान न होने पर दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि पकौड़े बेचकर ये परिवार अपना घर चलाता था और पति पत्नी का बेड पर ही शव मिला है और बताया जा रहा है कि पुलिस शवों को अब कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। ये मामला मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी नारायणपुर का है, जहां विशेषपुर माफी ग्राम निवासी पति पत्नी का शव बुधवार को संदिग्ध हालातों में उन्हीं के घर पर पड़ा हुआ मिला। लिहाजा पुलिस अब अवसाद में आत्महत्या मानने के साथ साथ विभिन्न पहलुओं पर भी जांच में जुटी है। हम लोग आए यहाँ पे और देखने के लिए देखा गया तो वहाँ पे निवस्त्र सोए हुए हैं दोनों पति पत्नी, और जिससे कि कपड़ा नहीं था तो महिला गई कपड़ा वपड़ा उड़ा दी है। और देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे मतलब उन दोनों का डेथ हुआ है, तो माना जाए तो आत्महत्या ही है। क्या लग रहा है आपको? ये तो आत्महत्या स्वयं किए हुए हैं, हमारे समझ में यही लग रहा है। पुलिस मौके पर आई है? पुलिस मौके पर आई, सूचना तुरंत पुलिस को दिया गया, तुरंत पुलिस आ गई। तब से पुलिस अब तक यहाँ पे है, इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं, सीओ साहब भी आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हापुड़ से खबर सामने आई है, जहां फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। बता दें यहां पर आपको कि फैक्ट्री विस्फोट में मृतक के गांव डीएम उपेश प्रताप और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भंडेरी पहुंचे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा वित्त मंत्री ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायल हुए मजदूरों के परिवार को 50,000 रुपए के चेक सौंपे। और यूपी के जनपद सीतापुर में मोहाली थाना क्षेत्र में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिली है और गोलियों की तड़तड़ाहट और फायरिंग के बीच एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चलें कि मोहाली कोतवाली क्षेत्र के बनगड़ा गांव में खेत में सरकारी बोरिंग से पानी लगाने के लिए 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग के दौरान दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां 3 और लोग भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पीआरबी द्वारा मोहाली सीएचसी में घायलों को भर्ती कराया गया है। यहां उनका इलाज जारी है और पीड़ित ने यह भी बताया कि विपक्षी मुलायम ने फायरिंग कर दी है और उसी के साथ ही श्रीकेशन, हरीश, लाला, सुधीर लाठी डंडों से लैस होकर आए और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। शिवराम ने यह भी बताया कि हमारा भतीजा जिसकी उम्र 22 साल थी उसकी गोली लगने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर जांच पड़ताल में जुटा है और उचित कार्रवाई की जाएगी। 6/2022 को थाना मोहाली के बनगढ़ा गांव में एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों में विवाद हो गया। विवाद मूलतः सरकारी बोरिंग पर ट्यूबवेल को लगाकर सिंचाई करने की बात को लेकर हुई थी। दोनों परिवार में बंटवारा हो चुका है। उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पे हमारी पुलिस बल पहुंची थी। डेड बॉडी को तत्काल लाके मछली में दाखिल किया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। थाने पे अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई उसमें प्रचलित है। और अब खबर अमेठी से है, जहां अमेठी में मोबाइल लूटकर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों ने ग्रामीणों को दौड़ाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यहां पर अमेठी में बदमाशों का हुड़दंग देखने को मिला, जहां बाइक सवार बदमाशों ने ग्रामीणों को अपने पीछे दौड़ाया और ग्रामीणों से बचकर भाग रहे इन लुटेरों ने ग्रामीणों पर ही बाइक चढ़ा दी है।
इस दुर्घटना के बीच करीब 65 साल के एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक लुटेरे को ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी पिटाई भी की। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गडेरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, लेकिन ग्रामीणों की तत्परता को देखते हुए ये वहां से भागने की कोशिश करने लगे और इसी भागा दौड़ी में यहां पर 65 साल के एक बुजुर्ग पर इन बदमाशों ने बाइक चढ़ा दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और जो ग्रामीण हैं एक बदमाश को पकड़ने में सफल रहे। तो एक खबर अब एटा से है, जहां पर नई किताबें न मिलने तक छात्रों को पुराने किताबों से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। पर अब छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसके चलते अब एटा जनपद में 1,82,000 छात्रों को जल्द ही नई किताबें मिल सकेंगी। इसी के लिए बीएसए ने संबंधित पब्लिशर्स को एक पत्र भी जारी किया और आपको बता दें कि जून महीने के अंतिम सप्ताह तक छात्रों को नई किताबें मिलेंगी और साथ ही साथ छात्रों को नई ड्रेसेस के लिए भी विभाग ने जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। इस बीच डीबीटी की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि बच्चों को जल्द से जल्द नई यूनिफॉर्म मिल सके और इस दौरान नई सप्लाई आने तक छात्रों को पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। जनपद एटा में टोटल 1,82,000 इस बार नामांकन हम लोगों का हुआ है और जो 16 जून से स्कूल हम लोगों का खुल रहा है, जिसमें हम लोगों ने तैयारी के लिए समस्त शिक्षक संकुल और प्रधानाध्यापकों का हमने बैठक भी कर लिया है। इसमें जहाँ तक किताबों का सवाल है, हम लोगों ने वर्क आर्डर जो है क्रियादेश संबंधित जो पब्लिशर्स हैं उनको जारी कर दिया है और इस महीने के लास्ट में संबंधित किताबों की सप्लाई शुरू हो जाएगी और ड्रेस के लिए डीबीटी की प्रक्रिया शुरू हुई है। पिछले सत्र में हम लोगों ने डीबीटी की प्रक्रिया कंप्लीट किया था, उसमें बच्चों ने ड्रेस और जो भी उनको सामान लेने थे उन्होंने लिया है और इसी के साथ जो हम लोगों के जो बच्चे हैं वो इस बार हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जितने भी धनराशि डीबीटी में स्थानांतरण किया गया है, ट्रांसफर की गई है, पूरे धन का सदुपयोग हो और 100% बच्चे प्रॉपर जूते मोजे और ड्रेस में विद्यालय में पढ़ सकें। तो इस बीच पूरा मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां पर प्रयागराज तहसील फूलपुर ग्राम सभा चंडी पट्टी का यह मामला है। यहां पर ग्रामीणों ने राजस्व विभाग टीम के सामने ही रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान ग्रामीणों का यह कहना है कि जब चकबंदी का मामला हाईकोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है तो वहां लेखपाल और कानूनगो के द्वारा ग्रामीण किसानों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण किसानों से मोटी रकम इस दौरान वसूली जा रही है और इतना ही नहीं, जो पैसे देने से इनकार करता है उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसी कारण अब पत्रकारों ने कानूनगो सूर्यमणि से बातचीत की तो कानूनगो ने चुप्पी साध ली और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस दौरान राजस्व विभाग टीम के सामने ही चकबंदी अधिकारी और लेखपाल कानूनगो के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। अब देखना यह है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं और लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कि हम गांव देश चकबंदी के पीरियड में हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हमारे हाई कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। अभी 14 जून को हमारी तारीख थी, 19 जुलाई को डेट फिर लगी हुई है, लेकिन उस बीच में चकबंदी प्रक्रिया नायब एसयूसी कौन थाने को ये जबरदस्ती आके गांव में चकबंदी कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है तो जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं गाँव में? कौन है कानून को? कानून सूर्यमणि मिश्रा है और लेखपाल सुशील शुक्ला है और प्रजापति है लेखपाल। इन लोगों को हम अवगत करवा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं। इन लोगों का कहना क्या है? इन लोगों का कहना है कि हम चकबंदी करेंगे। जब हाई कोर्ट में हमारा मामला अगर यश देता है तो होना चाहिए, नो करता है तो नहीं होनी चाहिए। जब उसमें मामला चल रहा है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये तो सब गई है, चोरी पुष्टि है, हम गरीबों के साथ। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस की लचर कार्यशैली से चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इस बीच चोरों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि परिषदीय विद्यालय को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और हजारों का सामान और गैस सिलेंडर लेकर ये चोर चंपत हो गए।
बताया जा रहा है कि विद्यालय खुलने पर चोरी की इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद बचरवा थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेखपुर सोमौधा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने इस परिषदीय विद्यालय को ही अपना निशाना बना दिया है। अवकाश के बाद आज स्कूल खुला, उसके बाद जब देखा पीछे आके को तो ताला टूटा पड़ा था, एक ताला टूटा था, पूरा कुंडा तोड़ दिया गया था। और राशन 6 बोरे चावल है और 2-3 बोरा गेहूँ और पूरा इतना राशन ले गए ताला तोड़। इसके अलावा और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर का। वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसएसपी ने निर्देश दिए कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही वाहन चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी को लेकर अब शाहपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो टेम्पो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और चोरी किए हुए 2 टेम्पो भी इस दौरान बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के चुन्नीपुर मोड़ के पास से इन तीनों वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन के सभागार में एक प्रेस वार्ता भी हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया है कि गिरफ्तारी की गई है और ये गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों से पूछताछ भी जारी है। इस बीच पुलिस कोर्ट में पेश करने के बाद अब इन्हें रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ की जाएगी ताकि इनके बाकी साथियों का पता लगाया जा सके और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। इनके पास से फिलहाल 2 टेम्पो को बरामद कर लिया गया। में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के क्रम में आज शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें 2 चोरी किए गए बजाज कंपनी के ऑटो को बरामद किया है। ये घटना कल शाम को 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना मिली कि 2 ऑटो को चोरी कर लिया गया है। इस बाबत शाम को 11:15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर चुन्नीपुर मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमीम, विकास सिंह और मनीष चौहान हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी चोरी के एवं एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं एवं विदिन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लोग टेम्पो एवं ऑटो को पार्ट खोल के बेच देते थे। पिपराइच क्षेत्र में टेम्पो खोल। तो वही यात्रा सीजन के दौरान देहरादून से लेकर मसूरी तक पर्यटकों की आवाजाही की वजह से जाम की समस्या आम बात है और इसी से अब सबसे ज्यादा परेशानी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी झेलनी पड़ रही है। गाड़ियों की लंबी कतार के चलते जबरदस्त प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही लोगों का समय भी व्यर्थ हो रहा है। बताते चलें कि पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय शहरवासियों का देहरादून से मसूरी तक का सफर सुगम और सुहाना बनाने के लिए अब प्रदूषण मुक्त यात्रा के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी और बताया है कि डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी परियोजना पर 1750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस यात्रा सीजन के दौरान देहरादून से लेकर मसूरी तक पर्यटकों की आवाजाही की वजह से जो जाम की समस्या है उसे अब खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। इससे सबसे ज्यादा परेशानी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को झेलनी पड़ती है, जिसका समाधान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। अब गाड़ियों की लंबी कतार के चलते जबरदस्त प्रदूषण पर लगाम लग सकेगी और इसका असर इंसानों की जीवन शैली के साथ साथ पहाड़ों की परिस्थिति और जंगल पर भी पड़ता नजर आएगा। और करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर से खबर सामने आई है, जहां पर एसएसपी का एक्शन देखने को मिला। फरियादियों की फरियाद का सही निस्तारण नहीं करने वाले 3 थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस बीच एक चौकी प्रभारी को निलंबित भी किया गया, जबकि कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। दरअसल गोरखपुर में फरियादियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए एसएसपी ने विवेचकों और फरियादियों को एक साथ बिछाकर उनकी काउंसलिंग की और कहा कि क्या मौके पर विवेचक द्वारा सहित तथ्य प्रस्तुत नहीं करने पर 3 थाना प्रभारी और 1 चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इसी बीच कई दीवान और बीट पुलिस को भी नोटिस दिया गया। मौके पर फरियादियों और विवेचकों की एक साथ काउंसलिंग की गई और सही तथ्य प्रस्तुत न किए जाने पर कई पुलिसकर्मियों को निलंबित और नोटिस जारी किए गए।
सभी को एसएसपी ने सख्त हिदायत भी दी है कि कार्यों के प्रति अगर किसी ने भी लापरवाही की तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए थानों और चौकियों पर आने वाले तमाम फरियादियों की फरियाद सुनकर उसके निस्तारण का प्रयास करने के साथ ही सभी बिंदुओं को थाने में रजिस्टर के अंकित किया जाएगा। और इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि किसी भी बड़ी घटना होने से पहले छोटी से छोटी बातों को पुलिसकर्मी नजरअंदाज न करें और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसलिए पुलिसकर्मी जनता के साथ सामंजस्य बनाकर रहें, उनकी फरियाद को सुने और उसके निस्तारण का प्रयास करें। साथ ही फर्जी प्रार्थना पत्र पर भी कार्रवाई की गई और इस दौरान ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से सामने आई है। बुलाया गया है जो सोमवार के दिन अपनी शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय आए थे। यहाँ पर फरियादियों के साथ साथ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों, इंस्पेक्टर हों या कांस्टेबल्स हों, बीपीओ हों, जिनको कि उनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, उनको भी बुलाया गया है ताकि जो फरियादी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं आमने सामने बात करके देखा जाए कि समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा और किस प्रकार समस्या का निस्तारण होगा, इसके निर्देश भी दिए जाएं और यदि कहीं पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर एरवा कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के दिशा निर्देश पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना एरवा कटरा पुलिस फोर्स के साथ साथ जुमे नमाज को देखते हुए ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई। प्रमुख मार्गों से होते हुए पैदल मार्च भी किया गया। साथ ही थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने लोगों को सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का जत्था सड़कों पर निकल चुका है। लोगों से यहाँ पर अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और साथ ही साथ हिदायत भी दी जा रही है कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।